नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। हार्ट ऑपरेशन के पहले कुछ प्रश्न और कुछ सवाल हमारे मन में होते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। हृदय रोग 3 तरीके के होते हैं। एक होता है वाल्व की बीमारी, दूसरा होता है नाड़ियों की बीमारी और तीसरा होता है जन्मजात शिशु रोग। ये तीनों की ट्रीटमेंट थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आपको वाल्व की बीमारी है तो उसे वाल्व रिप्लेसमेंट या वाल्व रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको नाड़ियों की बीमारी है तो आपको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको जन्मजात शिशु कोई रोग है, जैसे कि हार्ट के अंदर कोई होल हो, तो वो होल का रिपेयर यानी कि होल को बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। इन हार्ट के रोगों का निदान होता है ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, इन चीज़ों से होता है। एक बार ये निदान हो गया कि आपको हार्ट की बीमारी है, फिर कुछ प्रश्न अपने सामने आते हैं कि ये हार्ट का ऑपरेशन करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए या रुक कर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो द्वारा देंगे। एक बार हार्ट रोग का, हृदय रोग का निदान हो गया और ये डिसाइड हो गया कि इस निदान पर हार्ट का ऑपरेशन करना ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, तब हम कुछ चीज़ें देखना चाहेंगे पेशेंट की फिटनेस का, यानी कि मरीज़ इन ऑपरेशन के लिए तैयार है या नहीं है, उसके शरीर तैयार है या उनको और कोई बीमारी है। इसके लिए कुछ टेस्ट ऑर्डर किए जाते हैं, जिस टेस्ट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मरीज़ को तुरंत ऑपरेशन हम कर सकते हैं या कुछ रुक के करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए टाला जाए, या फिर ये ऑपरेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं मरीज़ को जिसके कारण हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऑपरेशन के लिए जो टेस्ट लगते हैं फिटनेस के लिए, वो अगर हम सारे टेस्ट करते हैं और वो नॉर्मल आते हैं तो हम ऑपरेशन तुरंत कर सकते हैं, दूसरे दिन भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, इन टेस्टों में हम सारे ऑर्गन्स का स्क्रीनिंग करते हैं, वाइटल ऑर्गन्स का, यानी कि ब्रेन के कुछ टेस्ट करते हैं, लिवर के टेस्ट करते हैं, किडनी के टेस्ट करते हैं और कोई बाकी के पेरिफेरल आर्टरीज़ के टेस्ट करते हैं, यानी कि जो हाथ पैर की नाड़ियाँ हैं उनकी टेस्ट करते हैं, जो ब्रेन की नाड़ियाँ हैं उनकी टेस्ट करते हैं कि उनमें तो कोई ब्लॉक नहीं है। तो ये सारी टेस्ट करने के बाद एक मोटा मोटा हमें ये पता चलता है कि कोई बड़ी बीमारी शरीर में नहीं है, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है। हम अल्ट्रासाउंड करके भी देख लेते हैं कि पेट में कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सारा स्कैनिंग के बाद अगर सब स्कैनिंग नॉर्मल है तो हम तुरंत उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिसके लिए हमें थोड़ा समय लगता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, यानी हम जिसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके ब्लड काउंट में इन्फेक्शन आता है तो हमें कुछ देर के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, 5-6 दिन के लिए, और फिर उसके बाद हम ऑपरेशन सेफली कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर पेशेंट का किडनी फंक्शन बॉर्डर लाइन पे है तो उसका किडनी फंक्शन पहले सुधारा जाता है। उसी तरीके से अगर पेशेंट को कोई और टाइप की बीमारी है, हार्ट फेलियर है, हल्के से हार्ट फेलियर है, तो कुछ दवाइयाँ देके उसका हार्ट फेलियर कंट्रोल में ला जाता है और फिर उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। इसी तरीके से अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और हल्के से वाल्व में लीकेज है तो उस समय हम ऑपरेशन 10 से 15 दिन के लिए टाल देते हैं, ताकि हार्ट पे जो सोजिश है वो कम हो जाए, वाल्व लीकेज कम हो जाए और ऑपरेशन का खतरा बहुत कम हो जाए। कुछ मरीजों में ऐसी बीमारी पाई जाती है कि जो नॉन क्यूरेबल हो, जैसे कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है और कैंसर अगर शरीर में फैला है तो ऐसे मरीज़ में हम हार्ट का ऑपरेशन नहीं करते। इसके अलावा अगर हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि हार्ट का पंपिंग अगर 20% से कम है, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है।
इन मरीज़ों को कुछ दवाइयाँ दी जाती है और 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है। अगर 2 से 3 महीने में हार्ट फंक्शन इम्प्रूव होता है तो फिर सर्जरी करके कोई फ़ायदा होगा, नहीं तो इन लोगों को सर्जरी से भी कोई फ़ायदा नहीं होता और रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी। ये रिस्क है, ये आपको जो जो बीमारियां हैं उससे रिलेटेड है। अगर आपको सिर्फ डायबिटीज़ है तो रिस्क 1 से थोड़ा सा 2 पॉइंट ज़्यादा हो सकता है। अगर डायबिटीज़ के साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है तो रिस्क और भी बढ़ जाता है, 5 से 10% हो जाता है। और इसके अलावा अगर हार्ट भी कमज़ोर है तो वो 15% तक की रिस्क हो जाती है। तो 1% से 15% तक की ऐसी रिस्क बढ़ती चली जाती है अगर आपको साथ में और कोई बीमारियाँ हो। इसे हम कोमॉर्बिड फैक्टर्स कहते हैं और जिनको जितने कोमॉर्बिड फैक्टर्स ज़्यादा है उतनी उनकी रिस्क ज़्यादा होती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी कई बार ये होता है कि हार्ट ऑपरेशन के बाद कुछ ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो इसलिए आती है कि शरीर में हमारे कोई भी छुपी हुई बीमारी हो जो आमतौर पे स्कैनिंग में सामने नहीं आई, वो ऑपरेशन के स्ट्रेस से बाद में सामने उभर के आ सकती है। चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे लिवर की बीमारी हो, चाहे आंतों की बीमारी हो, चाहे ब्रेन की बीमारी हो। कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में छुपी हुई है जिसका हम निदान आसानी से नहीं लगा सकते, वो हार्ट ऑपरेशन के बाद सामने आ सकती है। आप पूछोगे कि हमें किडनी की बीमारी क्यों हो गई, लिवर की बीमारी क्यों हो गई, तो डॉक्टर के पास भी उसका कोई उत्तर नहीं होता क्योंकि स्कैन सारे नॉर्मल दिखाते हैं। लेकिन हार्ट की बीमारी के कारण ये ऑर्गन्स में भी बीमारी होती है जो छुपी हुई होती है। इसके अलावा जैसे कि फ़ोटो पे आदमी गोरा है, काला है, अच्छा है, बुरा है, भाई है, भतीजा है, मामा है, ये हम कह नहीं सकते फ़ोटो देखने के बाद। उसी तरीके से हार्ट के हमने फ़ोटो देखे, चाहे वो एंजियोग्राफी के फॉर्म में देखे, चाहे इकोकार्डियोग्राफी के फॉर्म में देखे, हार्ट के फ़ोटो में सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। 95% यानी कि 95% तक की चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन 2 से 5% चीज़ें हमें भी नहीं मालूम कि हार्ट में क्या निकलेगा। जब हम हार्ट एक्चुअली देखेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इसकी बीमारी कम है या ज़्यादा है। हो सकता है बीमारी कम भी निकले, हो सकता है बीमारी ज़्यादा भी निकले। इसलिए ये रिस्क होता है क्योंकि हमें सारी चीज़ें हार्ट के बारे में नहीं पता होती। सेल्फी का जो फ़ोटो होता है और आधार कार्ड का फ़ोटो होता है, ये दोनों बहुत ही अलग अलग होते हैं। सेल्फी में आप वही फ़ोटो देखते हो जो आपको अच्छा लगता है और आधार कार्ड में सरकार वो फ़ोटो लेती है जो आप एक्चुअली हो। सो ये डिफरेंसेस फ़ोटो में, वैसे ही हार्ट में भी ये डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि फ़ोटो सेल्फी के फ़ोटो से हम हार्ट का अंदाज़ नहीं लगा सकते। इसलिए हम जब हार्ट एक्चुअली देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हार्ट की कंडीशन क्या है। इस वीडियो में मैंने रिस्क की बात बताई। अब आने वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं मरीज़ तो क्या करते हैं, और ऑपरेशन थिएटर से आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है, आपके रिलेटिव्स को क्या दिखाई देता है और आप कैसे महसूस करते हो। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।